दोस्तों वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त अनब्रोकन अजय। आज हम संडे में चेस्ट की वर्कआउट करने जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो आज मैं स्पेशल आप लोगों के लिए आया हूं। चेस्ट की सारी वो वर्कआउट जिससे आप कैसे अपने चेस्ट को ग्रो कर सकते हो, अच्छे से उसको बना सकते हो। इसके ऊपर आज हम एक छोटा सा एक लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पूरा सेट 3 सेट जो है आपकी 3 सेट होंगे आपके मशीन की। आपके 3 सेट जो होंगे वो डंबल के होंगे आपके, ठीक है, रॉड के होंगे। 3 सेट आपके रॉड के हो जाएंगे, 3 सेट आपके डंबल के। तो इसी के साथ बस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं सोचा चलो आपको एक बार इंट्रो वगैरह दे दूँ, आज क्या आने वाला है नहीं आने वाला है, तो उसके बाद देखते हैं आज। ऐसे भी पहले से काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, डाइट वगैरह ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। चलो वो तो बात की बात है, बट ये है कि रेगुलर अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपके रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलते ही रहता है। आपको रिजल्ट ना मिले लेकिन आपके शरीर अंदर से कहीं ना कहीं अच्छी होती है, ये माना जाता है। तो बेटर है डॉक्टर के पास ना जाकर आप सीधा जिम में जाओ या ग्राउंड जाओ। चलिए तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्कआउट हमारी जो है वो पुशअप से स्टार्ट होगी। 3 सेट लगाएंगे पुशअप के सबसे पहले। ये चेस्ट के लिए है, ये जरूरी है, चाहे तो आप डेली भी लगा सकते हो। ये चेस्ट की वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपने ये देखना है, ठीक है, जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ 3 4 एक्सरसाइजेस है। आपकी बॉडी की जो शेप है, ठीक है, ये साइड का हो गया आपका, राइट साइड का ये हो गया चाहे, ठीक है, शेप को पूरा कम करने के लिए, पेट की चमड़ी कम करने के लिए, यहाँ की जितने भी मसल्स है इसको खिंचाव करने के लिए एक्सरसाइजेस है। इससे शरीर आपका गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो चेस्ट की। तो एक बार देख लो कौन कौन सा एक्सरसाइजेस है। नंबर 1 जो मैं करने जा रहा हूँ,
सबसे पहले हम चेस्ट के वर्कआउट से स्टार्ट करेंगे। ये हमने सबसे पहले ले लिया 10 किलो का, 10 10 20 रॉड। आपका ये हो गया मान लो 10 किलो का, 30 किलो का ये है हमारे पास। 30 से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने 10 से स्टार्ट किया था, अब हमने ले लिया आपका, नहीं हमने 30 से स्टार्ट किया था, अब हमने 10 और बढ़ा लिया। 40 है हमारे पास अभी, 40 नहीं ये 7.5 का है, 40 45 का भी हम ले रहे हैं। मतलब पहला सेट 30 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। हमने 10 10 का 2 ले लिया था, 10 का ये हो गया 30 का, अब 10 का ये डबल आपका रॉड। अब हमने एक सेट करने के बाद दूसरा सेट पे आके थोड़ा बढ़ा लिया हमने, 7 किलो, 5 किलो का मिला नहीं, 7 का ले लिया और 45 का हो गया है। 12 सेट कम से कम लगा लेंगे। अब हमने ये हो गया आपका 40, अब हो गया आपका 10 10 20 20 40 हो गया 50, 45 का लगाए थे, 5 और बढ़ा लिया, 50 का लगा दे रहे हैं।
या फिर दूसरा सेट हम आने जा रहे हैं। दूसरा सेट है आपकी, इसके भी 3 लगाने हैं, चाहे आप 20, 15, 12 लगा लो, या फिर आप 12 के 3 लगा सकते हो, या 15 के भी 3। सबके अपने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड है। ग्रिप हमेशा थोड़ा सा आपको गैप करके पकड़ना होगा, ठीक है, पास में नहीं पकड़ना है, थोड़ा दूर करके, क्योंकि आप चेस्ट पे कर रहे हो। अगर आप चेस्ट को चौड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए दूर करना जरूरी है। अब हमने 7.5 का प्लेट और ले लिए, 714 किलो हमने बढ़ा लिया है, तो देखते हैं इसका भी।
राम राम भाई सारे अणु दोस्तों, हमने आज कंप्लीट कर लिया हमारी जो चेस्ट की सेट थी, हमने कंप्लीट कर लिया। 3 हमने रॉड की सेट लगाई, 3 हमने डंबल सेट और ट्राइसेप्स की हमने 2 लगाई। संडे है, बस एक लॉन्ग वीडियो बनाने के चलते आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। उम्मीद है वीडियो को देखकर आपको अच्छी लगेगी। बिना डाइट मीन्स बिना सप्लीमेंट की ये जो वीडियोस मैं बनवा रहा हूँ बिना सप्लीमेंट की है। नॉर्मल डाइट वगैरह ले रहा हूँ जो घर पे अक्सर ही आप लेते हैं। दाल भात वगैरह हो गया, पनीर हो गया आपके, ठीक है, दही, जो नॉर्मल चीज़ें होती है, घी हो गया, दूध हो गया, स्प्राउट्स वगैरह हो गए, अंडे हो गए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, आपके पास अगर अच्छी बजट आपकी अच्छी है तो उस बजट पे आप प्रोटीन ले सकते हो। प्रोटीन सबसे अच्छी होती है क्योंकि उसमें सब कुछ आपको मिलती है। प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, आपके फैट्स हो, मिनरल्स हो, मीन्स पूरा जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है एक इंसान को आफ्टर वर्कआउट, वो सारी कंप्लीट चीज़ उसमें मिल जाएगी आपको। तो अगर आपकी बजट अच्छी है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है नहीं वो आपके लिए हार्मफुल है कहीं ना कहीं, तो आप मत लीजिएगा। वैसे तो आपको बता दूं ऐसा कुछ है नहीं, साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया यूज़ कर रही है तो आप बिना हिचक के आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो मेरी जो वीडियोस है मैंने आपको पहले ही बताया वो नॉर्मली फिटनेस के ऊपर आएगी। जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करने के बाद देख रहा हूँ वही चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जिसके बारे में मुझे नहीं पता है नहीं बताऊंगा आपको। तो अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। चेस्ट की आज मैंने कंप्लीट पूरी सेट मैंने लगाया। सेट अलग अलग आप लगा सकते हो, वो डिपेंड करते हैं आपके स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप 25 से स्टार्ट कर सकते हो, 25, 20, 15, या फिर नॉर्मली क्या होता है 3 सेट, जैसे
20 के भी लगा सकते हो, 15 के भी लगा सकते हो, या 12। अदरवाइज 12 के भी आप 3 सेट लगा सकते हो। कई लोग 10 के भी लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि लोगों को दिखाने के लिए आप हेवी वेट उठाओ, वो ज़रूरी नहीं है। एक अच्छी शेप लाने के लिए आप कम वेट उठाओ, स्टैंड कंसिस्टेंसी के साथ आप रेगुलर हो जाओ, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। रेगुलर अगर आप करोगे डेफिनेटली मिलेगा, नो डाउट। अगर बीच में आप गैप करते रहोगे, जैसे मैं गैप कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है कि चलो मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कर लेता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे स्टेबल हो गई है। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को, अंदर से मेरी शरीर ठीक है, बाहर से मुझे नहीं पता जैसे भी है, पर अंदर से मैं अपने आप को साल में एक बार या 2 बार, 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार, बहुत हार्डली मैं बीमार होता हूँ, बहुत मुश्किल से। तो आपको बता दूं, वर्कआउट की सबसे अच्छी पहचान यही है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हो, वर्कआउट करो, ग्राउंड में जाओ, एटलीस्ट 1 घंटा आधा घंटा आप अपने आप को दे सकते हो। और वर्कआउट के बाद आप कुछ ना कुछ डाइट या मील अपने ज़रूर लेना है। हेवी डाइट आप मॉर्निंग में, आप ज़्यादा हेवी प्रोटीन वाली या फिर नॉर्मल कोई भी आप हेवी डाइट अपने लेना है। दोपहर को नॉर्मली आप कुछ भी खा सकते हो, रात को थोड़ा सा आपको लाइट खानी है, रात को लाइट खानी है। उसके बाद जो है आपको रिजल्ट दिख जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि नहीं बनता है, कैसा है वैसा है, आपने वो सब नहीं सुनना है। जब तक आप खुद एक्शन नहीं लोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर बोलते रहोगे तो वो आपके पास मुंह में ही रह जाएगा। तो सबसे बेस्ट है, सुबह उठो, आप जाओ, अपने आप को 1 घंटा दो। डेली आप किसी को मत बताओ, कुछ टाइम के लिए आप अकेले हो जाओ। ये टाइम आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। आपने भी आपको टाइम निकालना है। मेरी ऐसी है, मैं दिन में ड्यूटी करता हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होती है। अभी एक जॉब और मैं करने की सोच रहा हूँ एज ए पार्ट टाइम, ठीक है, कोचिंग की प्लान है। तो उसके बावजूद वो तो अलग चीज़ है, सेकंड प्लान है मेरी। बट बॉडी के लिए मैं डेली या 2 दिन में एक बार अपने आप को टाइम देता ही हूँ। कोशिश करता हूँ जब भी मेरे पास टाइम हो, आधा घंटे 1 घंटा मैं ज़रूर अपने आप को देता हूँ। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द बीमार ना हो जाऊँ। जब तक मेरे पास अभी हिम्मत है, ताकत है, मैं एक स्टेबल करियर बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि चलो इंस्टेंट इंस्टेंट इनकम कहीं से आते रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो 40 साल के बाद फिर प्रॉब्लम होगी, उस टाइम उतनी ताकत नहीं रहेगी, उतनी इनकम नहीं होगा। तो बेटर है, अभी जोश है, ताकत है, अभी उस मुकाम पे पहुंच पहुंच जाओ। चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, नो डाउट। बट अभी अगर मैंने कर लिया तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास डाइट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन वगैरह लेना पड़ेगा। सिंपल घर पे जो है उसी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। पानी थोड़ा आपने ज़्यादा पीना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने ऑयली चीज़ नहीं खानी है। उसके बाद ऑयली चीज़ के साथ साथ मीठा, ये 2 चीज़ आपने याद रखना है। मीठा कहाँ जाता है? जब भी आपके अंदर जाता है, आपके जैसे इंटेस्टाइन में जाता है। हमारे पास 2 इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर जब भी जाता है तो वहाँ पे जो जम्स होती है, उनको मीठा बहुत पसंद है। तो जब भी जम्स को मीठा मिलती है, तो उसके साथ साथ तेजी से मतलब ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं पेट में दर्द होता है, आपकी ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। तो मीठा आपने कम करना है। मीठा जितना कम हो सके उतना आप लो, हो सके तो मत लो, और अच्छी बात है। उसके बाद फ्राई चीज़, ऑयली चीज़ आप घर पे खाओ। अगर कुछ मन करता है डेफिनेटली आप घर पे खाइए, बाहर की चीज़ें आप कम कर दीजिए। बाहर जैसे खाना, इडली डोसा, सिंपल जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये फ्रेश है, ठीक है, हेल्थ के लिए ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें अक्सर लेते रहता हूँ। ठीक है, अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ अगर वर्कआउट करता हूँ, डेफिनेटली बिना सप्लीमेंट के भी मेरी शेप आ जाती है। अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अगर डेफिनेटली मैं कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करते रहूँगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगी 2-3 महीने के अंदर ही। मेरे को उतना लॉन्ग समय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब मेरी एक ऐसी आदत हो गई है कि किस टाइम कैसे क्या करनी है मुझे पता है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ उस हिसाब से। जिस दिन जिम नहीं आ पाता हूँ, मैं ग्राउंड ग्राउंड चले जाता हूँ या घर पे हल्की फुल्की कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट मैं करते रहता हूँ। कहा जाता है जब आपकी बॉडी, ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी नसें खुल जाती है, और नसें जब खुलती है तो आपको रिलैक्स महसूस होता है आपकी बॉडी को।
और जब रिलैक्स वो टॉक्सिक गैस जब निकलती है, रिलीज होती है आपके बॉडी में, तो एक अलग ही एनर्जी, अलग ही फीलिंग आपको मिलती है। तो आप चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, कभी भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। बट आधा या 1 घंटा आपको देना होगा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर आप कहते हैं एक्शन स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स, आपके वर्ड्स मुंह से बोलने से ज़्यादा है आपके एक्शन। गलती करो, डजेंट मैटर, आप कैसे कर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये ज़रूरी है। पूछ के करो, देख कर करो, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सलाह लो किसी से, डेफिनेटली, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। पर इतना आसान भी नहीं है। कई लोग 1-2 दिन करने के बाद छोड़ देते हैं, हफ्ते करने के बाद छोड़ देते हैं, यार बॉडी बहुत दर्द है। नो, वो सब आपने नहीं देखना है। आपको दर्द होगा, कहते हैं जब दर्द होती है तभी एक अच्छी बॉडी बनती है। तो विदाउट पेन नो गेन, आपको ये याद रखना है, जब तक दर्द नहीं होगा नहीं बनेगी एक अच्छी बॉडी, ठीक है। अगर फिर से मैं बोलूँगा, अगर आपके पास बजट अच्छी है तो आप एक सप्लीमेंट ले सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बोलूँगा एज इट इज़, जैसे मैं लिया हूँ, कई बार मैं लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम जो वर्कआउट करते हैं वो मेरी एक हेवी वर्कआउट भी हो जाती है। तो जो मेरी 85 के आसपास मेरी वेट है, तो ऊपर नीचे होते रहता है 85, मतलब 85 से 80 के बीच में मेरा वेट है। तो मुझे कम से कम 85 ग्राम मुझे प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर कम हो जाती है, कभी वर्कआउट ज़्यादा कर लेता हूँ, कभी दिन में 2 बार भी कर लेता हूँ, तो इसीलिए मैं प्रोटीन कभी कभार ले लेता हूँ, जैसे दूध वगैरह नहीं मिल पाता है। तो प्रोटीन से आपका ये फ़ायदा होता है कि आपकी हर एक प्रोटीन मीन्स आपकी हर एक न्यूट्रिशन उसमें आपको मिल जाती है, जो आपके सेल्स को डेवलप करने के लिए अच्छी होती है, आपके मसल्स ग्रोथ के लिए अच्छी है, एक मस्कुलर बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो उसके साथ बस पानी और कुछ नहीं आपने लेना, सिंपल डाइट वगैरह वो भी नहीं है। जैसे फिर जैसे आपको बताया अंडे वगैरह है, सिंपल आप ले सकते हो, पीपी स्टीम करके, स्टीम बॉईल करके आपने लेना है, या फ्राई भी ले सकते हो। पर फ्राई के साथ आपको बोलूँगा आप स्टीम करके लीजिए, सबसे बेस्ट है। एक चीज़ और आज के डेट में आया है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कैरेटीन लेने के लिए, तो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ लेना। बट वही है, कहते हैं हफ्ते में 4 दिन लेना चाहिए, बट मैंने स्टडी किया है डीपली, तो आप डेली ले सकते हो, नो डाउट। कहा जाता है कि आपने 5 ग्राम के आसपास आपने लेना है, और डेली आपने लेना है। डेली लोगे तो आपकी जो मसल्स है वो ग्रोथ होगा, अगर बीच में छोड़ दोगे तो नहीं होगा, ठीक है। प्रोटीन कैरेटीन का काम है, मोनोहाइड्रेट लेना आपने, कैरेटीन मोनोहाइड्रेट मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, उससे आपकी सिर्फ मसल्स ग्रोथ होगी। दूसरी जो चीज़ आपको नहीं पता है उसके बारे में आपने ना लेना है, ना भी उसके बारे में सोचना है। जिसके बारे में पता है, लोगों की ज़्यादा राय है, जो लोग जो ले रहे हैं, रिजल्ट अच्छी आ रही है, वही चीज़ आपने हर चीज़ देखने के बाद ही लेना है। तो कैरेटीन आप ले सकते हो, सिंपल कम प्राइस में ले सकते हो। अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो कैरेटीन आपके लिए बेस्ट है, एक बार लो। और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पियो, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल दो, ठीक है। सुबह आपने 2 अंडे खा सकते हो, या शाम को खा सकते हो, 2 या 3 अंडे आप नॉर्मली ले सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आज इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। बाकी आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।